भी थोड़ी कर आ रहा है, वाला माइक चेंज करो आप, ये कर आ रहा हूँ। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ श्री सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तर विभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्ग मदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं लेक सदा सुधि दीन की सहज दया की धाम जननी जनक राजेश की प्रभु श्री सीताराम यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं बोले श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय आनंद कंद श्री राधा कृष्ण भगवान की जय भवानी शंकर भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज सर्वेश्वर भगवान श्री सीतारामचंद्र के चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम। संत बलवंत हनुमंत श्री हनुमंतलाल जी के महाराज के चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम। साकेत वासी स्वामी श्री अनंत विभूषित परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के चरणारविंद में सत्सत कोटि कोटि वंदन। परम पूज्या अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त दीदी माँ के चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोतागणों को मेरा जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी करऊ प्रणाम जोरि जुग पानी अति हरि कृपा जाई पर होई पाऊँ दे यहाँ मार्ग सोई यही कलि काल ना साधन दूजा जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा राम सुमिरिये गाये रामे संतत सुनिए राम गुण गावे। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं इस कलिकाल में कोई साधन है ही नहीं भगवान को प्राप्त करने का। भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है केवल भगवान का नाम, क्योंकि कलयुग की जो आयु है वो बहुत कम है। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। तो सतयुग की प्रधानता रहती है कि उसकी वहां आयु हजारों हजारों साल की होती है, हजारों हजारों वर्षों की होती है, तो बहुत समय रहता है। तो समय के अनुसार ही
पूजा की, अनुष्ठान की विधि भी रहती है, भक्ति की। तो सतयुग में भगवान हजारों हजारों वर्ष तपस्या करने के पूर्व उपरांत प्रसन्न होते थे, तब जाके कहीं भगवान का दर्शन प्राप्त होता था। फिर आया त्रेता, तो त्रेता में यज्ञ की प्रधानता थी। जब खूब खूब यज्ञ होते तब जाके ठाकुर जी की प्राप्ति होती। फिर आया द्वापर, फिर द्वापर में पूजा की प्रधानता हुई। फिर आया अब है कलयुग, तो कलयुग में केवल और केवल नाम की प्रधानता है। कलयुग केवल नाम यधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। अब इतना समय नहीं है, किसी के पास इतना समय नहीं है कि 1 घंटा 2 घंटा बैठकर खूब पूजन किया जाए। तो इन तीनों युगों में जो फल इतना समय देने पर प्राप्त होता था, कलयुग में केवल भगवान नाम स्मरण करने से ही प्राप्त होता है। लेकिन इस ज्ञान की प्राप्ति कब होगी? जब हम सत्संग में आएंगे। और सत्संग की प्राप्ति कब होगी? जब भगवान की कृपा होगी। और भगवान की कृपा कब होगी? जब गुरु की कृपा होगी। और गुरु की कृपा कब होगी? जब भगवान की कृपा होगी। क्योंकि गुरु और भगवान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कोई कम नहीं है कि गुरु जी बड़े हैं कि भगवान बड़े हैं, तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। जब प्रभु की कृपा होती है तब गुरु की प्राप्ति होती है, और जब गुरु की कृपा हो जाती है तब भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना भगवान की कृपा से सत्संग की प्राप्ति नहीं होती है। और कहते हैं सत्संग नहीं करेंगे तो संशय नहीं जाएगा। इसीलिए कहते हैं तब हुई है सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान के नाम की अनंत महिमा है, अनंत महिमा है। करो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ यग खग जन बधिका। भगवान के कहाँ तक भगवान के नामों की बड़ाई करें। भगवान शंकर जो मृत्यु से परे हैं, सबसे हैं। कौन है? वो महाकाल है, जो कालों के भी काल हैं। अच्छा, कोई मनुष्य बैठकर भगवान के नाम को जपे, कोई देवता जपे तो समझ में आता है, लेकिन भगवान शंकर तुम अपनी राम राम दिन राती, सादर जपऊ अनंग राती। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जिहि जपत पुरारी। दिन रात भगवान शंकर राम 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 इसी महामंत्र को जपते रहते हैं। काशी को जो है वो अभिमुक्त क्षेत्र कहा गया। काशी को अभिमुक्त क्षेत्र इसलिए कहा गया क्योंकि वहां पर मरने वाले मनुष्य ही नहीं, वहां पर कीट पतंगे जो भी मरते हैं उसको भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। किसी ने पूछा भगवान शंकर में इतनी शक्ति है, भगवान शिव इतने सामर्थ्यवान हैं कि उनके धाम में जो भी मरता है उसको साक्षात वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ऐसा क्या है काशी में? तो भगवान शंकर से पूछा गया तो भगवान शंकर कहते हैं मेरा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि मंत्र महामणि विषय प्याल के, मेटत कठिन कुमंग भाल के। ओ जास नाम बल शंकर काशी, ओ देत गति सम समय अभिनाशी।
इसी नाम के बल पर भगवान शंकर काशी में मरने वाले कीट पतंगे मनुष्य जो भी जीव उस काशी क्षेत्र में मरता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो उसमें भगवान शिव का कुछ नहीं है। उस जो भगवान शिव जो राम 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 दिन रात जपते हैं, इसी के नाम के बल से भगवान शंकर अपने धाम में मरने वाले समस्त जीवों को प्रभु के धाम की प्राप्ति कराते हैं और कुछ नहीं है। कहाँ तक भगवान के नाम की प्रशंसा करें। इसी नाम को जपकर जो है भगवान गणेश प्रथम पूज्य हो गए। इसी नाम को जपकर ध्रुव जी प्रहलाद जी भक्तों में श्रोमणी हो गए। हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रण्यम हो गए। क्यों? इसी राम को नाम को जप के सुमेरी पवन सुत पावन नाम अपने बस कर राखे राम। भगवान के नाम की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है। माता पार्वती आपको बताएं, माता पार्वती नित्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती थी। नित्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, जिससे भगवान के 1000 नामों का वर्णन है। जो लोग पढ़ते होंगे उन्हें पता होगा। तो भगवान शिव ने माता पार्वती से एक दिन प्रश्न किया, देवी आप ऐसा कौन सा पूजा अनुष्ठान करती हैं और नित्य करती हैं कि आपको इतना समय लग जाता है? तो माता पार्वती ने उसके कहा, हाँ प्रभु, आपसे तो कम समय में कर लेते, आप तो पूरी राम राम दिन रात दिन भर करते रहते हैं, अपना तो कभी नहीं बताते, मेरा पूछ रहे हैं। लेकिन आप पूछ रहे हैं तो हम बता देते हैं। हम भगवान हरि के 1000 नामों को जपते हैं नित्य। भगवान शिव ने कहा नित्य 1000 नाम बस? माता पार्वती ने कहा हाँ, इसीलिए तो समय लग जाता है, क्योंकि भगवान के 1000 नामों को रोज जपते हैं। भगवान शंकर ने कहा अच्छा, और ज्यादा नहीं करना है इससे? माता ने कहा बताइए। तो भगवान शिव कहते हैं देखो, जो विष्णु सहस्त्र नाम को पढ़ने से जो फल प्राप्त होता है वो मात्र 3 बार राम कह देने से उस विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने का जो फल है वो प्राप्त हो जाता है। तो कहते हैं राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम श्री राम नाम वरानने। हे देवी, विष्णु सहस्त्र नाम से के समान फल देने वाला या राम नाम है। भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हुए, 24 अवतार कहे गए, लेकिन भगवान के अनंत अनंत अवतार है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ये सुनाई बहुविधि सब संता। भगवान के अनंत नाम है, अनंत गुण है, लेकिन सब नामों में जो भगवान का जो सर्वश्रेष्ठ नाम है वह नाम है राम। सभी नामों में श्रेष्ठ नाम है राम। और कृष्ण कहो तो कृष्ण कहने में तो शुद्ध उच्चारण भी नहीं हो पाता है, आधी जबान भी पलट जाती, फिर भी बहुत बहुत महानुभाव है, बहुत बहुत विद्वान है, लेकिन कृष्ण नाम की भी व्याख्या नहीं हो पाती। कोई कहता है कृष्ण का अर्थ काला, कोई कृष्ण का अर्थ कहता है आकर्षण, कोई कृष्ण का अर्थ कहता है कि जो सबको आनंद देने वाले हैं वो कृष्ण। लेकिन भगवान राम का ही एक ऐसा नाम है जो मोक्ष को देने वाला है। मृत्यु के समय मृत्यु के समय कोई कृष्ण नाम सत्य, शिव नाम सत्य नहीं कहता है, केवल और केवल कहता है राम नाम सत्य है। क्यों? क्योंकि भगवान का यह जो नाम है यह सबको पवित्र करने वाला, जीते जी सुख प्रदान करने वाला और मरने के उपरांत भगवान के धाम को भी प्राप्त कराने वाला यह राम है। इसी पर अपनी वाणी को विराम। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, अयोध्या नाथ की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर